हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया है कंप्यूटर से रिलेटेड सेकेंड पार्ट। तो आज आप लोगों को हम कंप्यूटर्स के जनरेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंप्यूटर्स का जनरेशन 5 जनरेशन होते हैं, 5 जनरेशन। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के अवधि को कंप्यूटर्स का फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़ा और भारी भरकम होते थे, करीब एक कमरे के बराबर होता था। बहुत ज़्यादा यह कंप्यूटर ऊष्मा उत्पन्न करता था, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए इसमें एयर कंडीशनर एसी की आवश्यकता पड़ता था। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 ईस्वी की अवधि को कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। यह कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के तुलना में थोड़ा छोटा और कम ऊष्मा प्रदर्शित उत्पन्न करता था, गर्मी कम उत्पन्न करता था। साथ ही पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक फास्ट, तेज़ी से गणना करने में सक्षम होता था। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के थर्ड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के 1963 से 1971 के अवधि को कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन कहा जाता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को हटाकर सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा करने में संभव हुआ। कंप्यूटर इंटीग्रेट सर्किट के इस्तेमाल से इन्हें कंप्यूटर की गति में और ज़्यादा बढ़ाने में मदद किया। इंटीग्रेट सर्किट जो इसका इस्तेमाल किया और ज़्यादा कंप्यूटर में गति बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 और 85 के अवधि को कंप्यूटर्स का फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स का निर्माण इसी जनरेशन को कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे एक ही चिप्स में 1000 ट्रांजिस्टर लगाया जा सकता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय और सस्ते थे। इस जनरेशन को पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति भी कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन को ही पीसी क्रांति कहा जाता है। फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवा जनरेशन 1980 से अब तक प्रेजेंट टाइम अवधि को कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवा जनरेशन कहा जाता है। इस पीढ़ी में ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा। ULSI टेक्नोलॉजी, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। यदि यह पीढ़ी फिफ्थ में या पाँचवा पीढ़ी, यह पीढ़ी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट पर आधारित है, जिससे कंप्यूटर को मानव की तरह सोचने का, मनुष्य
मनुष्य के तरह सोचने के लिए बनाया जा सके। इस पीढ़ी में कंप्यूटर इस प्रकार है: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। सो इतना ही आज का क्लास। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।